क्या आपने कभी सोचा है कि नमाज में लाउड स्पीकर्स की जरूरत क्यों पड़ी? मस्जिदों में मीनारें क्यों होती हैं? किसके कहने पर नमाज लाउड स्पीकर से अता की जाने लगी? आज का वीडियो इसी विषय पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हाल ही में एक औरत ने अजान को माइक में लेकर विवाद खड़ा कर दिया है और ये विवाद उसने इस लेवल पे पहुंचाया है जहां से लोग परेशान हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदू समाज की एक ब्राह्मण लड़की ने इसका जवाब देने का काम किया है और उसको वहां तक की बात बता दी कि आखिर इस्लाम धर्म के अंदर अजान माइक में दी क्यों जाती है, अजान माइक में क्यों दी जाती है, ये बात कहां से शुरू हुई। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि बहुत सारे मुसलमानों को भी इस बात का पता नहीं होगा, लेकिन आज की हिंदू समाज की ब्राह्मण लड़की जो इसमें बता रही है उसके द्वारा आपको पता लग जाएगा कि आखिर इस्लाम धर्म के अंदर माइक में अजान देने की प्रथा कहां से शुरू हुई। तो दोस्तों, इस लड़की का नाम है प्रज्ञा मिश्रा, जो हिंदू समाज के ब्राह्मण परिवार से आती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह का दौर था उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अजान को माइक में कैसे बदला गया और मीनार कहां बनाए गए थे, ये चीज आपको देखकर आपको मजा आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि एक हिंदू समाज की लड़की होते हुए इस्लाम धर्म की इतनी बड़ी नॉलेज इसके पास है कि जब ये आपको बताएगी तो आपको लगेगा कि वाकई हाँ, ऐसा तो हमें भी नहीं पता था। क्या इसलिए माइक में अजान होती थी और इस तरह से इस्लाम धर्म के अंदर कन्वर्ट होते हुए अजान माइक तक पहुंची? बने रहना आखिर तक। इससे पहले कि मैं प्रज्ञा मिश्रा की आपको ये वीडियो रिपोर्ट दिखाऊं, मैं आपको बता दूं जिस औरत ने अलीगढ़ के अंदर ये मुहिम चलाई है कि अजान को माइक में बैन किया जाएगा, उस औरत का किसी हिंदूवादी संगठन के साथ लिंक है, हिंदूवादी संगठन के अंदर जुड़ी हुई है और जैसे जैसे इलेक्शन का चुनाव करीब आ रहा है लगातार इस तरह के लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देर नहीं करते हुए लास्ट तक देखना प्रज्ञा मिश्रा की ये वीडियो और इसके अंदर डीपली आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर से तेज आवाज में हो रही नमाज का विरोध हो रहा है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि नमाज में लाउड स्पीकर की जरूरत क्यों पड़ी? मस्जिदों में मीनारें क्यों होती हैं? किसके कहने पर नमाज लाउड स्पीकर से अता की जाने लगी? आज का वीडियो इसी विषय पर, इसीलिए वीडियो पूरा देखें। अधकचरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसीलिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग नमाज को ही अजान कहते हैं, जबकि नमाज के लिए लोगों को जोर जोर से बुलाने को ही अजान कहा जाता है। जो व्यक्ति नमाज पढ़ाता है उसे मुअज्जिन कहा जाता है। मुअज्जिन हर दिन 5 वक्त अजान देता है। मुअज्जिन उसी को बनाया जाता है जो मीठी मीठी आवाज में जोर जोर से आवाज लगा पाता हो। दोस्तों, सबसे पहले मदीना में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई गई। तब मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या बहुत कम थी। तब इस बात की जरूरत महसूस की गई कि लोगों को नमाज का समय याद दिलाने के लिए और एक जगह पर इकट्ठा करने का कोई तरीका होना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बारे में धर्म मित्रों से परामर्श किया तो 4 सुझाव आए। पहला ये कि प्रार्थना के समय कोई झंडा बुलंद किया जाए जिससे सबको पता लग जाए कि नमाज पढ़ी जा रही है। दूसरा सुझाव ये कि क्यों ना नमाज के टाइम पर ऊंचाई वाली जगह पर जाके आग लगा दी जाए, जिससे कि मुस्लिम धर्म के लोगों को पता चल जाए कि प्रार्थना का समय हो गया। तीसरा सुझाव ये आया दोस्तों कि क्यों ना यहूदियों की तरह बिगुल बजाए जाए। चौथे ने कहा कि ईसाइयों की तरह घंटियां बजाई जाए। घंटी सुनकर लोग समझ जाएंगे कि नमाज होने वाली है। लेकिन इसमें एक परेशानी थी कि किसी और के धर्म का तरीका अपनाने से दूसरे धर्म के लोगों को कंफ्यूजन हो सकती थी। इस समस्या से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत चिंतित थे। फिर उनके धर्म मित्र अब्दुल्लाह बिन जैद ने एक सपना देखा जिसमें अजान की बात थी। अजान मतलब तेज आवाज में लोगों को पुकारने की। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सपना बताया तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसे पसंद किया और इस सपने को अल्लाह की ओर सच्चा सपना बताया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जैद से कहा कि तुम हजरत बिलाल को अजान करने के लिए कहो, उनकी आवाज बुलंद है इसीलिए वो हर नमाज के लिए अजान दिया करेंगे। उसी दिन से अजान शुरू हुई। इस तरह हजरत बिलाल इस्लाम धर्म के पहले अजान देने वाले बन गए। जब अजान देना शुरू हुआ था तब ऊंची दीवारों पर चढ़कर तेज आवाज में अजान दी जाती थी, मतलब चिल्लाकर लोगों को नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जाता था। उस वक्त मुसलमान बहुत कम थे और ज्यादातर मुसलमानों के घर मदीना मस्जिद के आसपास ही थे। तब तो उन तक हजरत बिलाल की आवाज आसानी से पहुंच जाती थी।
बाद में जब लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया और मुसलमानों की आबादी बढ़ने लगी, तब अजान के लिए तब के आर्किटेक्ट लोगों ने मस्जिदों में मीनारें बनानी शुरू कर दी। मीनारों से ऊंचाई मिल जाती थी और ऊंचाई से लोगों को पुकारा जाने लगा। मीनार ऐसे बनाई जाती थी कि उस पर चढ़कर जोर से बोलने पर आवाज गूंजती थी और लोगों को याद आ जाता था कि नमाज का वक्त आ गया है, चलो मस्जिद चला जाए। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, शोर शराबा बढ़ा, गाड़ी घोड़ा हवाई जहाज की आवाजों के बीच आप मीनार पर चढ़कर क्या आसमान में चिल्ला करके भी किसी को पुकारेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए अजान के लिए मतलब लोगों को बुलाने के लिए लाउड स्पीकर का चलन शुरू हो गया। दोस्तों 100 की सीधी एक बात है कि ना तो अल्लाह ने कहा था कि मुझे लाउड स्पीकर से पुकार कर मेरी इबादत करना, ना ही भगवान ने कहा था कि रामायण में लाउड स्पीकर लगाना, जगरातों में मेरे भजनों के लिए लाउड स्पीकर लगा लेना। ये अपने अपने धर्म के लोगों को दूर से ही सूचित करने का तरीका है कि यहाँ पर नमाज पढ़ी जाने वाली है, यहीं पर रामायण चल रही है, चलकर चलिए हम भी 2-4 चौपाइयाँ पढ़ लेते हैं, कुछ पुण्य मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब तक आप समझ गए होंगे कि नमाज लाउड स्पीकर पर क्यों पढ़ी जाती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर प्रज्ञा मिश्रा की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी इतनी ही रिक्वेस्ट आपसे रहती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ये बताएं क्या इन्होंने जो जानकारी इस वीडियो के अंदर दी है वो पहले से आपको पता थी। जितने भी हमारे मुस्लिम भाई इस समय वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताना क्या आपको ऐसा पता था कि हाँ अजान का जो प्रोसीजर है वो इस तरह से हुआ था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईश्वरप्पा नाम के एक बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने कर्नाटक के अंदर इलेक्शन से पहले भी ये विवाद खड़ा किया था कि माइक में अजान नहीं होगी, हमारी नींद खराब होती है, हमारे लोगों को परेशानी होती है। सबसे पहले तो उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट ही नहीं मिला। दूसरी बात, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ते भी तो जिस तरह से बहुत सारे सांसद वहां पर हारे हैं इसी तरह से वो भी हार जाते, क्योंकि नफरत फैलाने वाले को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। दुनिया में प्यार चलता है और जिसके दिल में प्यार नहीं है वो किसी काम का नहीं है। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जहां पर आपको किसी से कहीं भी हो सकती है, आप हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, अगर आप मिलजुल करके रहते हो तो ही देश आगे बढ़ सकता है। और अगर आप मिलजुल करके नहीं रहते हो, नफरत फैलाते हो, तो ना तो देश की तरक्की होती है ना ही उन लोगों का विकास हो पाता है। फिलहाल वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं या नहीं है कमेंट में ये भी जरूर बताएं। मैं आपको बता दूं कि हम एक सीरीज कर रहे हैं लगातार उन मुद्दों पर लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संविधान अगर आप गूगल पे जाकर के पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भारत के अंदर हम बिल्कुल सेक्युलर सबका साथ सबका विकास की नीति लेकर के चलेंगे। लेकिन ये जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं ना, जो किसी पद पर नहीं होते हैं, बहुत सारे अब तो ऐसे भी लोग हैं जो पदों पर थे और वहां से बर्खास्त होकर के नीचे आए, वो लोग उन्माद मचाने का ज़्यादा कारण बनते हैं। तो फिलहाल अपने भाई को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।